सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज फिर करते हैं हम निफ्टी का पोस्ट एनालिसिस। आज की वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि आज मार्केट में बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग हुई है और उस पूरी शिफ्टिंग को देखने के लिए आज हम पूरा कैलकुलेटर देखेंगे कि आज किस तरह से मार्केट ने रिएक्ट करा और किस तरह हमारे ऑप्शन चेन में शिफ्टिंग हुई है। तो उसको देखने के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे हिस्टोरिकल डेटा में कि हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉर्निंग में कहाँ था। सपोर्ट कहाँ पे था? 700 पे। और रेजिस्टेंस कहाँ था? वो भी 700 पे। रेजिस्टेंस कैसा था? रेजिस्टेंस था WTT और सपोर्ट कैसा था? ये था WTB। ये कौन सा सिनेरियो हमारा 8-9 सिनेरियो में से है ये। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में क्या रहता है कि हमारा सपोर्ट जो वीक टुवर्ड बॉटम और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड टॉप, ये दोनों थे एक दूसरे के अगेंस्ट। और अब क्या डेटा दिखा रहा है? जो वीक टुवर्ड बॉटम था सपोर्ट हमारा नीचे की तरफ, वो क्या हो चुका? शिफ्ट हो चुका। और रेजिस्टेंस अभी भी WTT है। सपोर्ट जो वीक टुवर्ड बॉटम था वो नीचे शिफ्ट हो चुका पूरा। तो अब हमारा न्यू यूएस क्या हो गया? अब हमारा न्यू यूएस 600। अब हमारा न्यू यूएस ये हो गया 600 पे। यहाँ देखिए, ये हो गया हमारा न्यू यूएस। ठीक है, रेजिस्टेंस अभी भी वीक टू टॉप, सपोर्ट नीचे शिफ्ट हो गया। मार्केट कहाँ चल रहा है? 646। तो आज के बाज़ार में देखिए, अगर हम 4 मैजिकल लाइंस की बात करें तो वो लाइंस हम कहाँ ड्रॉ करते हैं, उन लाइंस को हम देखते हैं कि लाइंस को कैसे ड्रॉ किया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं, चार्ट में चलते हैं। तो सबसे पहले हमें कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है? 19,700 पे जो हमारा रेजिस्टेंस है वो हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस EOR हमारी वैल्यू क्या दिखा रहा है? 646। ये अभी इसकी वैल्यू गलत दिखा रहा है। इसके अप्रोक्स वैल्यू हमारी आ रही थी 720 और 725 के अप्रोक्स की। ये थी हमारी ये लाइन, देखिए 723 की। ये थी हमारी EOR की लाइन कि हमारा आज का एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस रहेगा। लेकिन स्पोर्ट क्या हो गया? नीचे शिफ्ट हो गया। स्पोर्ट नीचे शिफ्ट हो गया तो हम एक रिस्क की ट्रेड कहाँ से ले सकते हैं? 650 के डाइवर्जन से। और 650 के डाइवर्जन की वैल्यू क्या आ रही थी? 650 के डाइवर्जन की अगर वैल्यू हम देखें तो ये दिखा रही थी हमारी 630, 630। तो एक लाइन हम ले लेते हैं। सॉरी, ये तो क्या वैल्यू दिखा रहा है? 650 की वैल्यू अप साइड की 630। ये शायद इसका डेटा गलत आ रहा है अभी। दूसरी लाइन हमारी होती है 650 के डाइवर्जन से। आप कॉल साइड के 650 का अगर हम क्लिक करें तो हमारी वैल्यू आ जाती है यहाँ पे, जो कि अभी यहाँ पे गलत दिखा रहा है। और इसकी वैल्यू थी हमारी अप्रोक्स यहाँ पे 675-70 के आसपास। दूसरी वैल्यू हमारी यहाँ थी, जो कि हमारी क्या थी? रेजिस्टेंस से एक पहले का डाइवर्जन। तो एक लाइन हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद हम तीसरी लाइन कहाँ देखते हैं? तो तीसरी लाइन हम कहाँ देखेंगे? जब सपोर्ट हमारा नीचे शिफ्ट हो गया, शिफ्ट होकर देखिए 88% स्ट्रॉन्ग भी हो गया। जब सपोर्ट नीचे स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो हमारा न्यू यूएस ये बन जाएगा। तो न्यू यूएस हमारा क्या होगा? 600 का डाइवर्जन। 600 के डाइवर्जन की वैल्यू क्या दिखा रहा है? आज पता नहीं इसमें डेटा क्यों नहीं आ रहा है। एक हमारी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की हो गई, दूसरी हमारी क्यों ये लाइन हमने क्यों लिया? क्योंकि जो सपोर्ट नीचे शिफ्ट हो गया था, हमारी पुट की ट्रेड बनेगी। तो पुट की ट्रेड हमारी कहाँ से बनेगी? रिस्क की बनेगी 650 के डाइवर्जन से, और शेप हमारी बनेगी 700 के डाइवर्जन से। तो एक लाइन हम ले लेते हैं अब न्यू यूएस की, जो 19600 है उसके नीचे की कि बाजार कहाँ तक नीचे जाएगा। तो 19600 की वॉल्यूम पे जब हम क्लिक करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ रही थी हमारी? अप्रोक्स 580 के अप्रोक्स आ रही थी। 580 तक की वैल्यू आ रही थी इसमें। तो एक लाइन हम ले लेते हैं 580 तक। 580 तक क्यों ले लेते हैं? क्योंकि वो था हमारा न्यू यूएस। एक लाइन हमारी ये हो गई कि बाजार कहाँ तक जाएगा? न्यू यूएस तक। हालांकि बाजार की क्षमता कहाँ तक जाने की है? जब सपोर्ट नीचे शिफ्ट हो जाता है तो जो हमारा न्यू यूएस होता है उसके भी एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन मार्केट चली जाती है। तो क्या कहाँ तक जाएगी? 550 के डाइवर्जन तक। आज पता नहीं ये डेटा सब कुछ उल्ट पुल्ट दिखा रहा है, क्यों आ रहा है इसका गलत?
जो ये हमारा न्यू ईओएस था, इसके भी एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन निकल जाएगी मार्केट 550 के डाइवर्जन पर। 550 का डाइवर्जन की अगर हम वैल्यू देखते थे तो उसकी क्या आ रही थी, अप्रोक्स 520 के आसपास आ रही थी। 518 और 520 की वैल्यू आ रही थी इसकी। तो एक लाइन हम ले लेते हैं 518 और 20 पे, यहाँ पे एक वैल्यू हमारी ये आ रही थी कि बाजार मैक्सिमम आज नीचे कहाँ तक जाएगा, 520 तक। अभी तक के सिनेरियो के अकॉर्डिंग जैसे हमारा सपोर्ट नीचे शिफ्ट हो गया है, रेजिस्टेंस अभी WTT 75% है। अगर ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होने के बाद एक रिस्क की पुट कहाँ से हम ले सकते हैं, 650 के डाइवर्जन से। और 650 का डाइवर्जन क्या था, यही 670-80 के आसपास डाइवर्जन था। तो हमारा मैक्सिमम बाजार का लो क्या रहा इसके अकॉर्डिंग, 520। जब 550 के पुट साइड में हम वॉल्यूम पे क्लिक करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 520। तो एक लाइन होगी हमारी 520 पे। उसके बाद देखिए समय क्या हो गया, 9:30। मार्केट कहाँ चल रहा है, 630 650 के डाइवर्जन के देखें तो इसके पास 630, इसका ये वैल्यू शायद 60-64 आ रही थी इस टाइम पे। जब मार्केट हमारा 9:30 पे कहाँ चल रहा था, 630 के आसपास चल रहा था, तो इसकी वैल्यू आ रही थी यही 60 के अप्रोक्स। अभी इसकी 628 वैल्यू दिखाने लगा है, ये क्या दिक्कत है भाई। एक बार इसकी वैल्यू देख लेते हैं, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं है। अभी देखिए ये क्या वैल्यू आ रही है कि हमारा मैक्सिमम लो क्या रहेगा आज, 550 का डाइवर्जन। 550 का डाइवर्जन अगर देखें तो हम अभी दिखा रहा है 528 के आसपास। हम करते हैं नेक्स्ट। ये रेजिस्टेंस देखिए, जो वीक टू जो नीचे हमारा शिफ्ट हो गया था रेजिस्टेंस, वो कितना स्ट्रांग हो गया, वो 83% हो गया। ये देखिए 83% हमारा रेजिस्टेंस जो सपोर्ट नीचे शिफ्ट हुआ था वो स्ट्रॉन्ग हो गया। जैसे ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो पॉसिबिलिटी बाजार की कहाँ तक बढ़ जाएगी, 550 के डाइवर्जन तक बाजार चला जाएगा। जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होता तब तक हम एक्स्ट्रा डाइवर्जन का नहीं सोच सकते, क्योंकि पता नहीं बाजार क्या पता न्यू यूएस से रिवर्स हो जाए जब तक स्ट्रॉन्ग ना हो। और अगर ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो मार्केट कहाँ चला जाएगा, 550 के डाइवर्जन पर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं आगे हमारे डेटा क्या रहता है। ये हो गया 79% स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, मार्केट यहीं चल रहा है 630 के आसपास। तो यहाँ से जो 600 की डाइवर्जन है उसके क्या बन रहा है, उससे हमारा रिस्की पुट बनेगा, हाईली रिस्की। और 650 के डाइवर्जन से हम वैसे रिस्की कह सकते हैं और वैसे सेफ भी कह सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट नीचे शिफ्ट हो गया है। नीचे शिफ्ट होने के बाद हमारी रेजिस्टेंस से एक प्रायर से पुट की ट्रेड बन सकती है। तो 650 के ऊपर अपसाइड की वैल्यू क्या दिखा रहा है, इसमें अभी वैल्यू फिर से नहीं आ रहा। अब देखिए जो जो नीचे हमारा क्या हुआ था, शिफ्ट हुआ था, वो यहाँ से स्ट्रॉन्ग हो गया, लेकिन नई जगह पे विक्टोर टॉप हो गया कितना, 76%। अभी मार्केट कहाँ चल रहा है, वहीं 630 के आसपास चल रहा है, 628। विक्टोर टॉप हमारा कितना रह गया, 75%। ऑलमोस्ट हमारा ये वापस से क्या हो गया, स्पोर्ट भी हमारा स्ट्रॉन्ग हो गया। अब स्पोर्ट स्ट्रॉन्ग हो गया, रेजिस्टेंस हो गया विक्टोर बॉटम। अब ये यहाँ पे विक्टोर बॉटम है तो हमारी ट्रेड कहाँ से बनेगी, 650 के डाइवर्जन से अब हमारी सेफ ट्रेड बन जाएगी, जिसकी वैल्यू आ रही है 670, 77, 78। यही वैल्यू आ रही है ना 670, मान लीजिए अप्रोक्स कि 670 से हमारी क्या बन जाएगी, सेफ ट्रेड बन जाएगी। क्योंकि स्पोर्ट नीचे शिफ्ट होकर स्ट्रॉन्ग हो गया है तो हमें रेजिस्टेंस के एक प्रायर से क्या मिल जाएगी, सेफ एंट्री। और जो रिस्की ट्रेडर हैं उनके लिए कहाँ से बनेगी, 600 के डाइवर्जन से। और 600 के डाइवर्जन क्या है, अभी ब्रेकआउट दिखा रहा है तो इसका यही हो रहा होगा 25-30 के आसपास, मान लीजिए 625-30। तो रिस्की ट्रेड हमारी कब कहाँ से बनेगी, 600 के डाइवर्जन से, जो कि 630 के आसपास होगा। और सेफ कहाँ से बन जाएगी, 670 या 77 के आसपास से। तो अब इसमें क्या है, 650 के क्या दिखा रहा है, 72, ये देखिए 672, 672। यहाँ से हमारी पुट की ट्रेड बन जाएगी। और 600 के डाइवर्जन से देखें तो इसका भी ब्रेकआउट दिखा रहा है, तो यहाँ से रिस्की ट्रेडर हैं वो एक पुट की ट्रेड उठा सकते हैं। समय क्या होगा, 10:02। चार्ट में चलते हैं, 10:02 पे हमारा मार्केट कहाँ पे था, 10, ये देखिए 10 बजे की ये हमारी कैंडल है, इसने हाई क्या लगाया, 640 के अप्रोक्स। तो वैसे तो हमारी सेफ ट्रेड कहाँ से थी,
यहाँ से अगर मार्केट हमें दोबारा यहाँ से मिलता 670 के आसपास, और जो रिस्की ट्रेडर हैं, जो क्या है रिस्की ट्रेड ले रहे हैं क्योंकि स्पॉट नीचे शिफ्ट हो गया है, तो उनके लिए हमारी रिस्की ट्रेड कहाँ से थी, ये 620 ना, 620 के आसपास। यहाँ से वो एक पुट की ट्रेड ले सकते हैं। क्यों ले सकते थे, क्योंकि स्पॉट नीचे शिफ्ट होकर स्ट्रॉन्ग हो गया था, इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से रिस्की ट्रेड उठा सकते थे, जो हमारा इमीडिएट स्पॉट भी था। क्यों, क्योंकि मार्केट का आज का लो क्या रहेगा, 550 का डाइवर्जन। 550 का डाइवर्जन क्या दिखा रहा है, 520, 528, 25, यही देखिए 530, यही आ रही है 20 और 30 के बीच की वैल्यू कि बाजार कहाँ तक चला जाएगा, 520 या 30 तक चला जाएगा। रेजिस्टेंस जब वीक टोवर्ड बॉटम हो गया, सपोर्ट के नीचे शिफ्टिंग हो गई, सब कुछ प्रेशर बॉटम का है, बॉटम का हो गया, तो ये क्या हो रहा है, वैसे ब्लड बाथ सिनेरियो बन रहा है हमारा कि ये नीचे शिफ्ट हो गया, ये भी वीक टोवर्ड बॉटम हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट कि अब हमारा डाइवर्जन क्या रहता है 550 का, जो फाइनल है कि बाजार वहां जाएगा ही जाएगा। तो 522 चल रहा है बाजार, हमारा टारगेट क्या है, नहीं सॉरी 622 चल रहा है और टारगेट हमारा 522, यहाँ से पूरे 100 पॉइंट का। तो अब देखिए मार्केट ने क्या लगाया, यहाँ से हमारी रिस्क की ट्रेड बनती है जो इस टाइम पे 520 पे पहुंच गई, किस समय 11:35, अप्रोक्स 1 घंटे में पूरा 100 पॉइंट का हमें ट्रेड मिल चुका यहाँ पे। अब यहाँ से हम देखना कि हमारा सिनेरियो क्या बन रहा है, 11:40। अब हम देखते हैं 11:40। 11:40 पे क्या आ रहा है, अब हमारा सिनेरियो क्या हो गया, अब देखिए जो वीक टू टॉप था, सॉरी ये यहाँ से टॉप नहीं था, कहाँ से टॉप था ये, अब देखिए जो हमारी ओ आई ये 700 से 800 पे वीक टू टॉप थी वॉल्यूम, लेकिन अब क्या हो गया, अब जो 700 का हमारा रेजिस्टेंस था वो पूरा या क्या हो गया 600 पे शिफ्ट हो गया रेजिस्टेंस भी। तो अब क्या हम सोचेंगे यहाँ से कॉल कंट्री, वैसे तो क्या होता है जब स्पॉट के नीचे शिफ्टिंग हो जाए तो उस शिफ्टिंग के एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन से हम कॉल कंट्री उठा लेते हैं, लेकिन इसे कहते हैं ब्लड बाथ सिनेरियो। अब इसे ब्लड बाथ क्यों कहते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में हमारा स्पॉट कहाँ पे था, 19,700 पे स्पॉट था जो कि 600 पे शिफ्ट हुआ, ठीक है, और रेजिस्टेंस कहाँ था, रेजिस्टेंस भी हमारा 700 पे था जो कि अभी क्या हो गया 600 पे रेजिस्टेंस भी नीचे शिफ्ट हो गया। अब ये हो गया ब्लड बाथ सिनेरियो, जब दोनों ही बॉटम की तरफ शिफ्ट हो जाएं, और ये तो शिफ्ट होकर दोबारा फिर से विक्टोर बॉटम भी हो गया 500 पे, 700 से 600 पे शिफ्ट हुआ, शिफ्ट होकर स्ट्रांग हुआ, स्ट्रांग होकर फिर से विक्टोर बॉटम हो गया। अब कुछ लोगों को लगेगा कि विक्टोर बॉटम है तो भी मार्केट कहाँ तक जाएगा, अगर 19,500 पे विक्टोर बॉटम है तो भी कहाँ तक जाएगा, 550 तक ही जाएगा ना, 550 के डाइवर्जन तक। अगर 550 के डाइवर्जन पे हम क्लिक करते हैं तो वैल्यू आ रही है 525, बाजार जो कि ऑलमोस्ट हमारा पहुंच चुका है। तो जो हाईली रिस्की लोग हैं वो यहाँ से कॉल ले सकते हैं। क्यों, क्यों ले सकते हैं, क्योंकि दोनों में ब्लड बाथ का सिनेरियो, ब्लड बाथ के सिनेरियो में हम कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि बाजार कितना जाएगा, लेकिन इतना तय है कि बाजार 550 के डाइवर्जन तक जरूर जाएगा जो कि हमें एक बार मिल चुका है। अब ये विक्टोर बॉटम है, अगर मान लीजिए इन केस ये 600 वाला स्पॉट भी या 500 पे शिफ्ट हो जाए, फिर मार्केट कहाँ चला जाएगा, फिर मार्केट 450 के डाइवर्जन तक चला जाएगा। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट करके कि अभी क्या दिखा रहा है हमारा डेटा। रेजिस्टेंस में देखिए जो ये 700 पे वॉल्यूम थी वो भी नीचे शिफ्ट हो गई, ओ आई थी वो भी शिफ्ट हो गई, और ओ आई 93% शिफ्ट हो गई, और वॉल्यूम अभी नीचे शिफ्ट ही हुई है। दिख रहा है भयंकर वाला पुट का ट्रेड की बाजार आज नीचे ही जाएगा। हमारी पुट की ट्रेड कहाँ से बनी थी, 100 पॉइंट की यहाँ से बनी थी, 650 के डाइवर्जन, सॉरी 600 के डाइवर्जन से, क्योंकि हमें दिख रहा था बाजार 550 के डाइवर्जन तक चला जाएगा, तो हमें 100 पॉइंट पूरे दिख रहे थे कि बाजार यहाँ तक आ जाएगा। अब यहाँ आते आते हमें क्या दिखने लगा, फिर से स्पॉट विक्टोर बॉटम दिखने लगा, अब ये बॉटम दिखने लगा और ये नीचे शिफ्ट ही हो चुका है। तो इतना तय है कि बाजार बुलिश तो होगा नहीं, किसी भी हालात में बाजार बुलिश नहीं हो सकता, रिकवरी का तो कोई चांस नहीं बनता है। मार्केट अगर कुछ पॉइंट ऊपर चला जाए तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी ये वीक टू बॉटम ही है, जब ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा फिर मार्केट कहाँ तक चला जाएगा, फिर मार्केट 450 तक भी चला जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसकी शिफ्टिंग कब और कैसे होती है। अब इसमें देखिए कितना फ़र्क रह गया, यहाँ पे 37 लाख, यहाँ पे 30 लाख। करते हैं नेक्स्ट।
अभी देखते हैं मार्केट ने देखिए कितने देर टाइम पास किया। यहाँ पहुँच गई मार्केट 11 बजे और अप्रोक्स मार्केट ने 2 घंटे टाइम पास किया है ना। 12:45 पर 12:45 का डेटा हम देख लेते हैं यहाँ पे 12:45 का कि इस समय हमारे कैलकुलेटर में क्या सिनेरियो था। ये देखिए पहले क्या था, 700 पे हमारा सपोर्ट था, वो 600 पे शिफ्ट हुआ, 600 पे शिफ्ट होकर अब क्या हो गया वीक टुवर्ड बॉटम। और ये कितना हो गया वीक टुवर्ड बॉटम, 90%। रेजिस्टेंस भी नीचे शिफ्ट हो चुका, लेकिन अभी तक स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है नीचे शिफ्ट होकर, लेकिन सपोर्ट नीचे शिफ्ट होकर स्ट्रॉन्ग हो गया और स्ट्रॉन्ग होकर फिर से वीक टुवर्ड बॉटम हो गया। तो अब पॉसिबिलिटी क्या है कि 550 तक जाएगा। लेकिन इस समय अगर हम 2.0 को और देख लें कि हमारा 2.0 क्या कहता है, 550 पे चल रहा है बाजार, कॉल राइटर हैवीली अग्रेसिव है देखिए। और 500 पर अगर देखें, 500 पर भी कॉल राइटर हैवी हैं। 450 पे देख लीजिए, 450 पर जाकर कहीं पुट राइटर हमें अग्रेसिव दिख रहे हैं कि हाँ पुट राइटर कॉल राइटर से ज़्यादा है 450 पे। लेकिन यहाँ 550 तक 500 पे भी नहीं है। और मार्केट कहाँ चल रहा है, मार्केट चल रहा है 550 पे। दिख रहा है कि बाजार को अभी रोकने वाला कोई है नहीं, 550 पे चल रहा है, 500 तक कोई रोकने वाला नहीं है। ये वीक टुवर्ड बॉटम हो गया है, लेकिन फिर भी बॉटम है तो मार्केट यहीं तक जाएगा। अगर शिफ्ट हो गया फिर हम सोचेंगे कि मार्केट नीचे चला जाएगा। अब हम चलते हैं ये 89%। जब इसकी भी नीचे शिफ्टिंग हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, बाजार 450 के डाइवर्जन तक भी चला जाएगा। अब देखिए कितना ही फर्क रह गया, यहाँ पे 42 लाख, यहाँ पे 38 लाख, 4 लाख का फर्क रहा है। बाजार कहाँ चल रहा है, 500 के डाइवर्जन पे चल रहा है। हमें दिख रहा है कि बाजार कहाँ तक चला जाएगा, 450 के डाइवर्जन तक चला जाएगा। अभी देखिए अप्रोक्स शिफ्ट होने वाला है हमारा स्पॉट, और भी नीचे शिफ्ट होने वाला है। अब कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन भी हो रहा होगा कि इसमें देखिए अब आप लोगों को स्पॉट कहाँ पे लग रहा है, 500 पे लग रहा है या 6 पे लग रहा है। जो कलर देखते हैं लोग उनको लग रहा है कि 500 पे स्पॉट पहुंच चुका है, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचा है, पहुंच जाएगा लेकिन अभी तक नहीं पहुंचा, क्योंकि सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम देखिए यहाँ पे है 43 लाख, यहाँ पे 41 लाख है। और ये वीक टू टॉप क्यों दिखा रहा है, इसको वीक टू टॉप नहीं समझना है हमें। क्यों नहीं समझना है, क्योंकि हाईएस्ट वॉल्यूम ये है और सेकंड हाईएस्ट वाली यहाँ पे है। ये तो सिर्फ इमेजिनरी लाइन के कारण ये कलर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन स्पॉट वीक टू टॉप नहीं हुआ है। इस चक्कर में भी किसी ने अगर ट्रेड लिया होगा तो वो भी लॉस खा गया होगा। लेकिन ऐसा चक्कर सिर्फ बिगिनर्स को पड़ता है, जो लोग नए हैं उनको ही लग सकता है कि ये वीक टू टॉप हो गया है। यहाँ पे वीक टू टॉप दिखा रहा है, लेकिन ये गलत दिखा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ इमेजिनरी लाइन की जो कमांड है उसकी वजह से दिखा रहा है। वॉल्यूम हमें आंकड़ा तो देखना आता है, यहाँ से आंकड़ा देखते हैं कि हमारी हाईएस्ट वॉल्यूम अभी भी यहीं पर बैठी है। अब देखिए 43 लाख, 41, 42, 44, ऑलमोस्ट हमारा क्या हो गया, स्पॉट नीचे और शिफ्ट हो गया। देखिए कितने स्ट्राइक प्राइस, ये देखिए अभी शिफ्ट हो गया। अब ये देखिए कि बाजार कहाँ से चला था। ये वाला स्पॉट हमारा पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ शिफ्ट होकर स्ट्रॉन्ग हुआ, फिर यहाँ पे बॉटम हुआ, बॉटम होकर क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। मार्केट कहाँ चल रहा है, 505। मार्केट नीचे कहाँ तक चला जाएगा, 450 का डाइवर्जन जो कि 429, मान लीजिए 420-25 तक बाजार नीचे चला जाएगा। 20 से 30 तक 450 का डाइवर्जन दिखा रहा है, 429। बाजार कहाँ चल रहा है, 505। अभी भी हमें 70 पॉइंट और दिख रहे हैं कि बाजार और भी नीचे जाएगा, क्योंकि अब रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग होने लगा है। 88% हो गया ना वॉल्यूम। तो अब क्या है, 479 देखिए, 491, ये स्ट्रांग भी होने लगा, देखिए 96% हो गया धीरे धीरे। अब मार्केट की रेंज क्या होगी, पहले हमने 4 लाइन्स ड्रॉ किए थे, कहाँ तक किए थे, यहाँ तक कि बाजार का लो क्या रहेगा, 520। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब इमेजिन, अब हमारी 4 मैजिकल लाइंस और भी बढ़ जाएंगी। क्यों बढ़ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पहले बाजार की रेंज यही थी मैक्सिमम, लेकिन अब क्या हो गया, स्पॉट नीचे शिफ्ट हो गया। तो नया ईओएस हमारा क्या हो गया, 500 का डाइवर्जन, जो क्या दिखा रहा है, 463। तो अब हम एक लाइन कहाँ ले लेते हैं, 463 पे, 463 यहाँ पे मान लीजिए एक लाइन हमारा यहाँ पे आ जाएगा। क्यों,
क्योंकि स्पॉट नीचे शिफ्ट हो गया तो ये हमारा नया ईओएस बन गया। ये नया ईओएस बन गया है तो मार्केट कहाँ तक जाएगा? जब नया ईओएस बन गया तो मार्केट स्पॉट नीचे शिफ्ट होने के एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन जाएगा। तो एक्स्ट्रा क्या बनेगा? 450 का डाइवर्जन। 450 का क्या दिखा रहा था? 420 से 30 के बीच। तो एक लाइन हम कर लेते हैं, 429 दिखा रहा था ना यहाँ पे, एक लाइन हम ले लेते हैं 429 पे। यहाँ पे एक लाइन हमारी ये हो जाएगी। बाजार का मैक्सिमम लो आज का क्या रहेगा? आज का बाजार का मैक्सिमम लो यही रहेगा जहाँ पे बाजार अभी हमारा चल रहा है। ये देखिए क्यों रहेगा? क्योंकि स्पॉट यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। शिफ्ट होने के बाद ये हमारी वैल्यू आ रही थी, लेकिन जब स्पॉट नीचे शिफ्ट होता है तो उसके एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन बाजार चला जाता है, तो वो पहुंचेगा हमारा 450। 450 के बीच 418 वैल्यू दिखा रहा है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे यही वैल्यू अप्रोक्स हमारी जिस पे अभी बाजार चल रहा है। तो बाजार में फॉल देखिए आज कहाँ से हुआ है। जो रिस्की एंट्री हमारी यहाँ से बनी थी, ये वाली पहले 100 पॉइंट की यहाँ पे, उसके बाद बाजार ने टाइम पास किया। उस टाइम पास के दौरान हमें, मान लीजिए आपने अगर यहाँ पे बुक कर लिया, अगर नहीं भी किया है तो आपको पता था बाजार और नीचे जाएगा। अगर आपने यहाँ पे बुक कर लिया है तो बाजार ने 2 घंटे अगर टाइम पास किया, उस टाइम फिर से हम सोच सकते थे कि बाजार नीचे ही जाएगा। तो अगर मान लीजिए आपकी यहाँ पे एंट्री नहीं बनती है तो 505 पे था ना बाजार उस टाइम, जब हमें नीचे शिफ्ट हो गया था स्पॉट और भी नीचे शिफ्ट हुआ, तब हमें दिखने लगा था कि बाजार और भी नीचे चला जाएगा। कहाँ तक चला जाएगा? 430 तक। तो एक ट्रेड हमारी ये बन रही थी। अब देखिए समय क्या हो गया? 230 अप्रोक्स, और आज का हमारा टारगेट भी यही था। तो अप्रोक्स 100 पॉइंट के हमें 2 ट्रेड मिल चुकी है। अगर किसी ने यहाँ पे लेकर उसको होल्डिंग किया है तो उसका टारगेट तो ये बन ही रहा था, लेकिन शुरू में क्या हुआ? 100 पॉइंट का हमारा टारगेट था कि बाजार यहाँ तक आएगा, यहाँ तक बाजार पहुँचा। उसके बाद बाजार ने टाइम पास किया और सिनेरियो फिर से सिनेरियो में बदलाव हुआ, क्योंकि शिफ्टिंग हो गई नीचे, रेजिस्टेंस भी शिफ्ट हो गया, स्पॉट फिर से नीचे शिफ्ट हो गया, तो ब्लड बाथ का सिनेरियो बन गया। ये सिनेरियो हमारा कौन सा है? ये देखिए, हम अगर COA1 में देखें तो ब्लड बाथ का हमारा ये वाला सिनेरियो है। रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड बॉटम और स्पॉट भी वीक टुवर्ड बॉटम, दोनों वीक टुवर्ड बॉटम होकर नीचे शिफ्ट हो गए। तो ऐसे में हमें ओनली पुट की ट्रेड लेनी होती है। कॉल की ट्रेड के बारे में हम कभी नहीं सोचते कि कॉल लेनी है, हाईली रिस्की होते हैं। वो जो लास्ट का डाइवर्जन होता है वहां से सोच सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी जो रिस्की ट्रेडर हैं वो क्या करेंगे, यहाँ से कॉल की एंट्री उठा सकते हैं, क्योंकि बाजार का मैक्सिमम लो आज यही था, इससे बाजार नीचे कहीं जाने वाला है नहीं। लेकिन 230 के बाद मार्केट कहीं भी जा सकता है, ऑप्शन चेन कोई काम नहीं करती है, इसलिए हम पहले कह देते हैं कि इसके बाद कोई ट्रेड नहीं लेना। तो आपने कौन सी आज ट्रेड लिया होगा? बहुत भयंकर वाला बाजार था, और ये सिनेरियो आज शायद आप सबका क्लियर हो गया होगा कि ब्लड बाथ का सिनेरियो कौन सा है। यही होता है ब्लड बाथ का सिनेरियो, जिसमें स्पॉट और रेजिस्टेंस दोनों की शिफ्टिंग हो जाए।